नमस्कार, स्वागत है आपका पांचजन्य पे। मैं हूं आपके साथ अंबुज। मित्रों, आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कई लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं। उसमें से एक सवाल यह भी है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध मत को ही क्यों स्वीकार किया। बाबा साहब के अनुसार बौद्ध मत में किसी दूसरे समुदाय के प्रति कोई करवाहट नहीं थी, मानवता के प्रति कोई करवाहट नहीं थी और बौद्ध मत कभी किसी को नष्ट करने की या बर्बाद करने की बात नहीं करता। यहाँ पर यह जान लेना भी आवश्यक है कि बाबा साहब अम्बेडकर को पोप की तरफ से ईसाईयत में शामिल होने के लिए और निज़ाम की तरफ से इस्लाम कबूलने का भी ऑफर आया था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर मैं ईसाईयत इस्लाम में चला जाता तो भारत में एक बड़ा संकट खड़ा हो जाता और अगर मैं बौद्ध धर्म में हूं तो उसका सिर्फ कारण यही है कि बौद्ध मत भारत और भारतीय मूल्यों से जुड़ा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं थॉट्स ऑफ पाकिस्तान किताब की, जिसमें उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि हिंदू तो अभी पिछले कुछ वर्षों में आक्रामक हुआ है, लेकिन मुसलमानों में आक्रामकता उसकी जन्मजात पूंजी है और उनमें ही आक्रामकता बचपन से ही रहती है। मुसलमान भारत में हर समय जिहाद छेड़ने के लिए तैयार रहता है और सक्षम है, और अगर भारत में जिहाद को सफल बनाने के लिए उसे किसी दूसरे मुस्लिम देश की या बाहरी ताकतों की आवश्यकता पड़ती है तो वो उसकी मदद लेने में भी नहीं हिचकिचाते। वहीं अगर कोई बाहरी मुस्लिम देश भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ता है तो यहाँ के मुसलमान उसकी भी मदद करते हैं। इसके बाद बात 1942 की करते हैं, जब बंबई में एक व्याख्यानमाला में उन्होंने कहा था कि कोई भारतीय समाज का कोई व्यक्ति इस भ्रम में ना रहे कि पाकिस्तान भारत में मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार कर सकेगा, हिंदू उन्हें धूल चटा देंगे। लेकिन भारत में भी और हिंदुओं में भी आपसी मतभेद हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब मातृभूमि की बात आएगी तो मैं स्वयं अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहूंगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर पर ये छोटी सी एक जानकारी थी जो हमने आपको दी। ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी, पांचजन्य की प्रस्तुति आपको कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताएं और पांचजन्य के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।